करते हैं बड़ी खबर का। कांग्रेस की लिस्ट को लेकर कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह का बयान आया है। मीडिया से मुखातिब हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनकी ओर से कहा गया कि ठीक है, वो विचारधारा के चलते कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बृजेंद्र सिंह को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना था। हम शामिल हुए तब बृजेंद्र सिंह की ओर से कहा गया था, मैं लोकसभा सांसद हिसाब से हूं और आगे भी यही से चुनाव लड़ना चाहूंगा। अब सवाल ये उठता है कि बृजेंद्र सिंह को टिकट क्यों नहीं मिला, ये समझ में नहीं आ रहा वीरेंद्र सिंह के। हालांकि एक बात और भी ऐड कर देते हैं कि हो सकता है कोई ना कोई पैमाना पार्टी का रहा होगा। सवाल उठा भी रहे हैं लेकिन बहुत खुलकर नहीं। बृजेंद्र सिंह को टिकट न मिलने पर उनके पिता और कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह का ये बयान हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस में रहने के लिए आया हूं। जो पत्रकारों ने पूछा कि क्या कदम आपका होगा, तो उनकी ओर से कहा गया कि आप सीधे पूछिए कि मैं कांग्रेस में रहूंगा या फिर नहीं रहूंगा। मैं कांग्रेस में रहने के लिए आया हूं, कांग्रेस को मजबूती देने के लिए आया हूं। एक बड़ी बात यह भी कही गई कि जो लोग कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को मजबूत ना करके खुद की मजबूती के लिए काम करते हैं, उनको भी सही दिशा में लाने का प्रयास करूंगा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि निशाना कहां था। कैंपेनिंग के लिए भी कहा गया है कि अगर उनसे मदद मांगी जाएगी, उनको बुलाया जाएगा तो ही प्रचार के लिए जाऊंगा, मैं बिना बुलाए प्रचार करने नहीं जाऊंगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट को लेकर वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान, और ये देखिए बहुत स्वाभाविक था। इस बात का इंतजार भी था कि मीडिया के सामने कब आते हैं वीरेंद्र सिंह या बृजेंद्र सिंह या प्रेमलता क्या कहते हैं, क्योंकि बृजेंद्र सिंह का टिकट कटा के, और कटा नहीं कह सकते, कोई ना कोई आश्वासन या कोई कमिटमेंट तो होगी, टिकट मिला नहीं है। दरअसल हिसार से बीजेपी के सांसद थे, बीजेपी छोड़कर पिछले दिनों कांग्रेस में आए। अब वीरेंद्र सिंह तो ये कह रहे हैं कि बात हुई थी कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं हिसार से, उनके बेटे की बात कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन टिकट क्यों नहीं मिला, ये सवाल जरूर उठता है। सुनिए क्या कहा गया। देखिए, मिला नहीं का मलाल तो नहीं होता, लेकिन ये जरूर होता है कि क्यों नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला का तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि नहीं मिला तो बस पता नहीं क्या। मेरा तो राजनीतिक जीवन में ये जो स्ट्रेट कितनी बार जो नक्शा है ऊपर नीचे हुआ है, मुझे तो इन बातों से कोई ज्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं लगता। लेकिन बृजेंद्र सिंह एक नई सोच के साथ हैं। ये कहा है स्पष्ट तौर पे कि कोई प्रत्याशी कांग्रेस का मेरे से मदद मांगेगा, मैं करूंगा, या कांग्रेस हाईकमांड मेरी कहीं ड्यूटी लगाएगी, मुझे प्रचार करने के लिए कोई कार्य सौंपेगी, वो मैं करूंगा, लेकिन बिना बुलाए मैं नहीं जाऊं किसी के यहाँ। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं। हमारे संवाददाता अपराजिता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अपराजिता, कांग्रेस की लिस्ट आ चुकी है और कई बड़ी बातें हैं इस लिस्ट की, जिसको लेकर ये लग रहा था कि बड़े नेता, जिसमें हम वीरेंद्र सिंह परिवार की बात करें खासतौर पर, वो नाराज हो सकते हैं, तो उनका रिएक्शन आ गया है और ये कह रहे हैं कि मलाल तो नहीं है, लेकिन सवाल जरूर है, और सवाल ये कि टिकट क्यों नहीं मिला बृजेंद्र सिंह को। बिल्कुल, उनके द्वारा कहा गया है कि मलाल नहीं है, लेकिन सवाल है कि आखिर उनको टिकट क्यों नहीं मिला। अगर टिकट मिलता तो एक अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जाता है, इस तरह की चीजें कही है। और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर हाईकमान के द्वारा कुछ निर्देश आते हैं कैंपेनिंग करने के लिए या फिर कोई कैंडिडेट्स उनसे मदद मांगती है तो मदद किया जाएगा। हालांकि खुद से वो नहीं मदद करेंगे, यानी बिना बुलाए वो नहीं जाएंगे कैंपेनिंग करेंगे, इस तरह की बात की गई है। हालांकि मलाल दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब क्या कुछ रहने वाला आगे ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से उठा रहे हैं, ठीक है, जब सवाल उठाए जा रहे हैं तो ये मलाल ही है, मलाल है तभी तो सवाल है। हालांकि वो इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें मलाल गए। एक बड़ी बात ये भी कही गई है कि वो कांग्रेस को मजबूती देने के लिए आए हैं, लेकिन जो लोग कांग्रेस को मजबूत ना करके खुद को मजबूत कर रहे हैं, उनको सही दिशा पर लाएंगे। तो मानकर चलें कि भूपेंद्र हुड्डा पर कहीं ना कहीं निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह। बिल्कुल स्पष्ट रूप से हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है, मगर कहीं ना कहीं इशारा किया जा रहा है कि जो भी कांग्रेस के हित में काम नहीं करेगा, और ये भी कहा है उन्होंने कि कांग्रेस में आई हूं। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या बने रहिएगा, इस तरह की चीजें कही गई, तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि ये पूछे कि क्या मैं कांग्रेस में बना रहूंगा, नहीं। जिस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं कांग्रेस में बना रहने के लिए यहाँ आया हूँ और सही दिशा दिखाऊंगा, यानी एक सीनियर लीडर की तरह जो भी कांग्रेस के हित में काम नहीं करेगा उसे मैं समझाऊंगा। ये तमाम चीजें उनके द्वारा कही गई है, तो कहीं ना कहीं इशारा किया जा रहा है, पूरी तरीके से
समर्थन दिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस में मैं आया हूं, बना रहूंगा, अपनी पूरी जो सहयोग है वो देता हुआ नजर आऊंगा, इस तरह की बात कही गई है। कैंपेनिंग करता हुआ नजर आऊंगा, अगर हाईकमान के द्वारा कहा जाएगा वो उनके बेटे दोनों कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे, अगर सहयोग मांगी जाएगी वही कैंडिडेट्स के द्वारा अगर मांगा जाएगा उस पर भी सहयोग करते हुए नजर आएंगे। वहीं जेपी जयप्रकाश जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं हिसार से, उस पर भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल अच्छे उम्मीदवार है, मजबूत उम्मीदवार है, इस तरह की बात कही गई है। अब देखने वाली बात होगी कि हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि क्या मलाल है, इस तरह की बात बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि मलाल ही खुद ही में नाराजगी की चीजें होती है, सवाल उठाया जा रहा है, किसी तरह का मलाल, इस तरह की चीजें कही जा रही है। हालांकि बिल्कुल सवाल उठाना खुद में एक मलाल दर्शाना जैसा होता है। हालांकि ब्रजेंद्र सिंह से अभी तक बात नहीं हो पाई है, उनसे भी कोशिश की जाएगी बात करने की ये क्या कुछ रहा, क्योंकि देखिए जिस दिन जब चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी ने ज्वाइन किया था कांग्रेस, स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मैं नहीं, मेरा बेटा लोकसभा चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। सोनीपत और हिसार वो दो लोकसभा सीटें थी जिस पर बात बन रही थी और स्पष्ट रूप से उनसे कहा जा रहा था कि हिसार वो लोकसभा सीट रहेगी जो प्रेफरेंस में रहेगी, क्योंकि वहां से वो खुद सांसद रह चुके हैं और अभी भी रहेगा कि वो वहीं से लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आए, चाहे वो हो जाए, उनके बेटे हो जाए या उनकी पत्नी हो जाए। लगातार उनके द्वारा ये चीजें कही जा रही थी। हालांकि बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि क्या उनकी टिकट कट गई है या किसी और तरीके का वादा किया गया है। देखिए, वादा किया गया कि आप बात कर रही हैं तो एक तो नेता ये कहे कि हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी हम निभाएंगे, लेकिन वीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि केवल ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस की विचारधारा के चलते कांग्रेस में आए हैं। वो कह रहे हैं कि ब्रजेंद्र सिंह ने कहा था कि मैं हिसार से सांसद हूं, आगे भी यहीं से चुनाव लड़ना चाहूंगा, तो ये इशारा इस बात की ओर कर रहे हैं कि पार्टी में शामिल होने से पहले इच्छा जताई गई थी और कहीं ना कहीं हाईकमान ने हरी झंडी दिखाई थी, उसके बाद ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। देखिए बिल्कुल ज्योति, हालांकि इसे सिरे से नकारा गया था जब वीरेंद्र सिंह ने ज्वाइन की थी कांग्रेस, तभी उन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की थी। जब उनसे पूछा गया था कि क्या किसी तरह का वादा किया गया है, किसी तरह की बात हुई है, तो सिरे से उन्होंने नकार दिया था कि नहीं, मैं बिल्कुल कांग्रेस पूरे दिल से ज्वाइन किया हूं, किसी तरह की कोई शर्त नहीं रखी गई है। वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह के द्वारा भी ये चीजें कही गई थी। हालांकि इच्छा जताई गई थी कि हिसार से वो लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और हालांकि अगर मैं स्क्रीनिंग कमेटी की बात करूं, छोटी सीसी की बात करूं, तो कल तक भी अगर मैं बात करूं तो कहा जा रहा था कि ब्रजेंद्र सिंह लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकता है, हिसार से संभवतः वो लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकता है। अब क्या बातें रह गई, क्या चीजें हुई, क्योंकि कहा जा रहा है कि हाईकमान के द्वारा से ये सब चीजें की गई है। क्योंकि देखिए जब छोटी सीसी बनाई गई थी तो हाईकमान यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के पास सूची भेजी गई थी, तो कह सकते हैं कि जो भी सूची आई है, चाहे वो श्रुति चौधरी का नाम हो जाए या वीरेंद्र सिंह का नाम हो जाए, जो टिकट कटी है, तो कह सकते हैं कि हाईकमान के द्वारा ये तमाम चीजें कही गई है। अब किसका क्या रोल था उसमें, क्या चीजें थी, क्या वादे और किए गए हैं, ये नहीं कहा जा सकता, मगर यह बिल्कुल कह सकते हैं कि जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया होगा तो किसी तरह की बात तो बिल्कुल की गई होगी, कोई हरी झंडी बिल्कुल दिखाई गई होगी। अब क्या कुछ रहा ये स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जा सकता, मगर कह सकते हैं फिलहाल के लिए कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी टिकट कटती हुई नजर आई है। अंतिम सवाल, आज आपने कांग्रेस के भी कई नेताओं उम्मीदवारों से बातचीत की है, लिस्ट आने के बाद कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, जीत को लेकर कितने आश्वस्त दिखे? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करती हूँ उम्मीदवारों की तो सभी लगातार जितने भी उम्मीदवार हैं वो होजा आवास पर आते हुए नजर आए, अपने समर्थकों के साथ खुशियां मनाई जा रही थी, मिठाई खिलाया जा रहा था और पूरी तरीके से उनका दावा है कि हरियाणा में कांग्रेस इस बार सभी 9+1 यानी आम आदमी पार्टी और साथ ही बाई इलेक्शन, हालांकि उसके नाम नहीं अनाउंस किए गए हैं, फिर भी उनका कहना है कि 9+1+1 सभी पर इस बार कांग्रेस पूरी दावेदारी लगाएगी। हालांकि 8 उम्मीदवार के नाम घोषित किए गए हैं, गुरुग्राम का भी कहा जा रहा है कि जल्द ही नाम घोषित किया जाएगा, बाई इलेक्शन के लिए भी जल्द ही नाम, अध्यक्ष उदयवान के द्वारा कहा गया कि 2 से 3 दिन का इंतजार है, जल्द ही नाम घोषित किया जाएगा। उम्मीदवारों की मैं बात करूं तो बिल्कुल सभी पूरी तरीके से तैयार है, उनका कहना है कि कैंपेनिंग शुरू कर दी जाएगी, बिल्कुल कम समय रह रहा है, मगर जो कांग्रेस की तैयारी है वो पुख्ता है, क्योंकि बहुत जिताऊ उम्मीदवारों को सोच समझकर जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। लोग विश्वास जताएंगे भारतीय जनता पार्टी को। यानी अगर मैं बात करती हूँ सोनीपत लोकसभा सीट थी तो सोनीपत से कहा जा रहा था कि लोगों ने पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं जीत पाए थे, इसके लिए मलाल है लोगों के अंदर, इस बार बिल्कुल उन्हें जिताया जाएगा। तो इस तरह की चीजें कही जा रही है, तो पूरा उत्साह है उम्मीदवारों के अंदर, पूरी तैयारियां हो चुकी है उनकी और उनका कहना है कि ये एक तरफा मुकाबला रहने वाला है, यानी कांग्रेस की तरफ से मुकाबला रहने वाला है। दावेदारी दोनों ही ओर से हो रही है, अपराजिता जनता क्या तय करने वाली है, 4 जून को तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया, अहम जानकारी आपने दी। तो कांग्रेस को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं, अब तक बीजेपी बार बार ये कह रही थी मैदान खाली है, कांग्रेसी डर गए हैं और मैदान में नहीं आ रहे, लेकिन अब लिस्ट जारी कर दी गई है।
और उस पर वीरेंद्र सिंह की ओर से कहीं ना कहीं नाराजगी भी जाहिर की गई।